2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है कि वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन, यानी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्या होता है कि जो हमारे पार्टनर्स हैं क्या करते हैं, उसमें न तो कोई पार्टनर आता है और न कोई पार्टनर फर्म में छोड़ के जाता है, लेकिन होता क्या है कि उनके जो पुराने रेशो होते हैं उनसे उनके नए रेशो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसको सेक्रीफाइसर पार्टनर बोल देते हैं, और जिसको फायदा होता है, लाभ होता है, उसको गेनर पार्टनर बोलते हैं। क्या होता है कि जैसे सपोज मान लो दो पार्टनर है फर्म के अंदर, क्या करते हैं कि उनके अगर मान लो पहले इक्वल में पार्टनर्स थे, अब क्या कर रहे हैं, अनइक्वल में हो रहे हैं, यानी कि असमान अनुपात में साझेदार बनते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हो सकता है किसी एक को फायदा हो जाता है और किसी एक को नुकसान हो जाता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले असमान अनुपात में साझेदार थे और नया अनुपात उनका क्या हो गया, समान हो गया, यानी कि इक्वल हो गया। तो उस कंडीशन में भी अनुपात चेंज हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या बोलते हैं कि जिसको फायदा होता है वो गेनर पार्टनर कहलाता है, यानी कि उससे गुडविल का पैसा लिया जाता है, और जिसको नुकसान होता है उसको सैक्रिफाइसर पार्टनर यानी कि त्याग करने वाला साझेदार बोलते हैं, और जो क्या करता है उस गुडविल का हिस्सा प्राप्त करता है। तो हम देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन कितने तरह से बन सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो 3 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखते हैं कि कितने तरह के इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसके क्वेश्चन बनते 3 तरह के। पहला क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे ए और बी पार्टनर है और उनका ओल्ड रेशियो क्या है, 3 और 2, और भविष्य में ये क्या करते हैं, लाभों को बराबर में बांटते हैं, यानी कि फ्यूचर में इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल आप 1-1 भी मान सकते हो, 2-2 भी मान सकते हो। फिर उसके बाद गुडविल का वैल्यूएशन कितना किया गया है, 30,000 रुपए। क्या ये ओल्ड गुडविल है? नहीं, ये गुडविल का वैल्यूएशन जब किया जाएगा, यानी कि ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा, इसका मतलब वो नई ख्याति होगी। तो इसका मतलब क्या, इस क्वेश्चन के अंदर ओल्ड गुडविल है? नहीं है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है, ए और बी पार्टनर है, किस रेशियो में पार्टनर है, 5 और 3 में। भविष्य में लाभों को क्या करते हैं, बराबर में बांटते हैं, मतलब रेशियो चेंज है लेकिन भविष्य में क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। फिर उसके बाद गुडविल का वैल्यूएशन जो किया गया है वो कितना किया गया, 48,000 यानी 48,000। तो क्या ओल्ड गुडविल है या न्यू गुडविल है? ये न्यू गुडविल है, क्योंकि जब भी आपके बारे में आएगा गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है, इसका मतलब क्या होगा, ये नई गुडविल होगी। और जो ओल्ड गुडविल है या पुस्तकों में ख्याति पहले से विद्यमान है, अगर ऐसा वर्ड लिखा हुआ आता है, यानी कि गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स, तो इसका मतलब वो कौन सी गुडविल होगी, ओल्ड गुडविल। और ओल्ड गुडविल कितनी है, 16,000। क्या पहले वाले क्वेश्चन में 16 मतलब ओल्ड गुडविल थी? नहीं, दूसरे वाले में है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जो किस तरह का बनेगा। उसमें आ सकता है कि XYZ पार्टनर है, किस रेशियो में पार्टनर है, 3:1 में पार्टनर है, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, भविष्य में Z का हिस्सा कितना कर दिया इन्होंने, 1/3 कर दिया, लेकिन इन दोनों के लिए कुछ नहीं बताया कि इन दोनों का रेशो कितना रहेगा भविष्य में, यानी कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना रहेगा, उसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। और क्या कहा है, गुडविल का वैल्यूएशन कितना किया गया है, 30,000 रुपए। ये क्या, ये नई गुडविल है या पुरानी गुडविल है? नई गुडविल है, ध्यान रखना, क्योंकि गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टेंट इन द बुक्स लिखा हुआ होगा तो ही आपकी वो ओल्ड गुडविल होगी, या फिर गुडविल का ख्याति पुस्तकों में पहले से विद्यमान है, यानी कि वो ओल्ड गुडविल होगी। और जब गुडविल का मूल्यांकन किया गया, नई ख्याति का मूल्यांकन किया गया, ऐसा वर्ड लिखा हुआ आएगा, तो वो कौन सी गुडविल होगी, नई गुडविल होगी, ठीक है। अब देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी और कैसे हम उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला सबसे सिंपल स्टेप है, ठीक है। ए और बी किस रेशियो में पार्टनर है, 3:2, और वो क्या करते हैं, भविष्य में लाभों को क्या करते हैं, बराबर में बांटते हैं। और क्या गया, गुडविल का वैल्यूएशन 30,000 रुपए किया गया। हमें पता है कि गुडविल हमेशा किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, सैक्रिफाइस रेशियो में। तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, क्योंकि पहले हमेशा बड़ा हिस्सा ज्यादा होता है, इसलिए पहले उसको लिखते हैं, उसमें से नया वाला हिस्सा माइनस कर देते हैं। तो पहले मान लो किसी पार्टनर को 10 रुपए मिलते थे, अब मान लो उसको 6 रुपए मिलते हैं, तो उसने त्याग कितना किया, 4 रुपए का। तो इसका मतलब पहले किस रेशियो को लिखा जाएगा, ओल्ड रेशियो को, फिर माइनस किसको किया जाएगा, न्यू रेशियो को। तो क्या आ जाएगा अपने पास, सैक्रिफाइस रेशियो। तो चलो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले ए का सैक्रिफाइस रेशियो। तो ए सैक्रिफाइस रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या है, वेरी गुड, 3/5, माइनस न्यू रेशियो क्या है, भविष्य में लाभों को बराबर बांटेंगे। कितने साझेदार है, 2 साझेदार है, अगर दोनों बराबर में बांटेंगे तो इसका मतलब रेशियो क्या होगा, 1:1। तो जब हम लिखेंगे 1:1 तो यानी कि 1/2, भाई 2 में से एक हिस्सा। तो चलो इसका रेशियो निकालते हैं सैक्रिफाइस का, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 10। तो यहाँ एलसीएम लिया हमने, आया 10। 10 में जब 5 से डिवाइड करेंगे
2 इंटू 3 करेंगे 6 माइनस 5, तो 6 में से 5 गया तो कितना आया 1/10, यानी कि इसने सेक्रीफाइस कितना किया 1/10। तो हमें पता चल गया अगर इसने 1/10 सेक्रीफाइस किया है तो सामने वाले को गेन कितना होगा, बताओ बताओ बताओ। 1/10 ही होगा, यानी कि 1/10 ही होगा। कैसे होगा, अगर मान लो मैं आपको 10 रुपए देता हूं तो आपको कितने रुपए मिलेंगे, 10 ही तो मिलेंगे। तो यहां पर क्या करना है कि जो सेक्रीफाइस करता है वो उतना ही सामने वाले के लिए हमेशा गेन होगा। चलो निकाल के देख लेते हैं इसका रेशो। अगर हम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हैं, अगर आंसर माइनस में आता है इसका मतलब क्या होगा, वो सेक्रीफाइस नहीं होगा, क्या होगा, गेन होगा। तो चलिए यहाँ लिखते हैं 20 सेक्रीफाइस रेशियो, लेकिन हमें पता है कि यहाँ 2 ही साझेदार हैं। कितने साझेदार हैं, 2। अगर एक को नुकसान हो रहा है तो दूसरे को फायदा होगा, तो यहाँ हम बी का सेक्रीफाइस रेशियो नहीं निकाल के क्या लिख सकते हैं, 20 गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो अब फॉर्मूला चेंज हो जाएगा गेनिंग रेशियो का, क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो क्या है 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो क्या है 2/5। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 10, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/10। देखो ये भी आंसर प्लस में आया और ये भी आंसर प्लस में आया है, लेकिन ये किसका था, सेक्रीफाइस रेशियो का, और ये किसका है, गेनिंग रेशियो का। समझ में आ गया। अगर आप सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाते हैं बी के लिए तो फिर ये आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, यानी कि 1/10 भाग इसने सेक्रीफाइस किया और 1/10 भाग इसने गेन किया। अब इसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे, तो देखो जनरल एंट्री क्या करेंगे, किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ, ए को नुकसान हुआ सेक्रीफाइस कर रहा है और बी को फायदा हुआ। तो यहाँ हम देखते हैं कि जिसको फायदा हुआ उसको हमेशा ऊपर लिखेंगे, वो देगा उससे पैसा लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 1/10 कितना पार्ट, 1/10 पार्ट। गुडविल का वैल्यूएशन कितना किया है 30,000, तो 30,000 का 1/10 पार्ट कितना होगा, बताओ 30,000 का 1/10 पार्ट कितना होगा 3,000 रुपए। तो अब 3,000 रुपए कौन देगा और किसको देगा, बी देगा ए को। क्यों देगा, क्योंकि बी ने गेन किया है और ए ने सेक्रीफाइस किया है। तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी 20 कैपिटल अकाउंट DR टू एस कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट 3,000। सिंपल था। फिर दूसरी स्टेप का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बता रखा है कि ए बी 5-3 में साझेदार हैं और भविष्य में क्या करते हैं, वही इक्वल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर उसके बाद गुडविल का वैल्यूएशन 48,000 किया गया, ये न्यू गुडविल है। और ऑलरेडी गुडविल कितनी है, मतलब ओल्ड गुडविल कितनी है 16,000। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, हमेशा ओल्ड गुडविल को क्लोज करना है। क्या करना है, ओल्ड गुडविल को क्लोज करना है। तो सबसे पहले ओल्ड गुडविल को क्लोज करने की जनरल एंट्री जो करेंगे, क्या करेंगे, इस 16,000 को ऑफ करेंगे। तो अपने को पता है गुडविल जब ऑन करते हैं यानी कि ओपन करते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जब क्लोज करते हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो गुडविल है इसको क्रेडिट करना है 16,000 को। तो डेबिट में किसका नाम आएगा, एज कैपिटल अकाउंट DR, बीस कैपिटल अकाउंट DR। क्या लिखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट DR, बीस कैपिटल अकाउंट DR। कितना अमाउंट है 16,000, तो यहां लिखेंगे टू गुडविल 16,000 रुपए। टू गुडविल कितना लिख दिया 16,000। अब यहां जो आता है ओल्ड गुडविल हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइस में नहीं करेंगे, किस रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है 5 और 3, तो कितना कितना अमाउंट हो जाएगा 10,000 और 6,000, क्योंकि 5 और 3 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमने क्या काम किया, सबसे पहला ओल्ड गुडविल को ऑफ कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, न्यू गुडविल का वैल्यूएशन किया। अब न्यू गुडविल हमेशा किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, सेक्रीफाइस रेशियो में। और सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है आपको, 5-3 इनका ओल्ड है और न्यू रेशियो है। तो चलो बताओ सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, फाइंड करो फटाफट, फाइंड करो। सेक्रीफाइस रेशियो क्या रहेगा, 1/8, 1/8 नहीं 1/8 होगा। अब ये बताओ, क्या आप देख के बता सकते हो कौन किसको नुकसान होगा, किसको नुकसान हो रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है,
ए सेक्रीफाइस कर रहा है। देखो क्या होता है, सबसे पहले कॉमनली क्वेश्चन नॉर्मल होता है। देखो ये सोचो, या इसको पहले 5 रुपए मिलते थे, इसको कितने मिल रहे हैं? 3 रुपए। अब कहते हैं 8 रुपए मिल रहे थे। सुनना इधर, कितने रुपए मिल रहे थे? 8 रुपए, जिसमें 5 इसको मिल रहे थे, 3 इसको मिल रहे थे। अब ये दोनों कहते हैं कि अपन दोनों भविष्य में क्या करते, बराबर लेते। बराबर मतलब 8 रुपए को बराबर बांटेंगे, यानी 4-4 रुपए। तो किसको फायदा हुआ? 1 रुपए का बी को, और 1 रुपए का नुकसान किसको हो गया? समझ में आ रहा है? कितने रुपए में से? 8 रुपए में से। तो इसका मतलब सैक्रिफाइस कितना हुआ? 1/8। समझ में आ गया? इसने 8 रुपए में से 1 रुपए सैक्रिफाइस कर दिया, इसको 8 रुपए में से 1 रुपए का फायदा होगा। और निकालना चाहो तो आप निकाल भी सकते हो। क्या लिखोगे? 5/8 माइनस 1/2। फिर दूसरे का देखोगे वापस 3/8 माइनस 1/2। तो 3/8 का आंसर माइनस में आएगा, यानी कि बी का आंसर माइनस में आएगा। इसका मतलब सैक्रिफाइस हुआ, सॉरी गेन हुआ। उसको क्या होगा? गेन होगा। अब देखना है ये कि इनका सैक्रिफाइस रेशियो क्या रहा? 1/8, और गेन रेशियो क्या रहा? 1/8। तो 1/8 का मतलब हुआ कि इस 48,000 का 1/8 कितना होगा? 6,000 रुपए। भाई 48,000 48,000 इंटू 1/8 जब करेंगे तो कितना हजार होगा? 6,000। यानी कि 6,000 की गुडविल का पैसा किससे लेना है? बी से लेना है। किसको देना है? ए को देना है। तो यहां सेकंड जो जनरल एंट्री बनेगी, 20 कैपिटल अकाउंट BR टू एस कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट? 6,000। ये 6,000 कौन सा अमाउंट है? न्यू गुडविल का अमाउंट है, जो पर्टिकुलर उस बी के हिस्से का पार्ट है। समझ में आ गया? क्योंकि पूरे फर्म का वैल्यूएशन कितना है? 48,000 है। ठीक है, दूसरा स्टेप भी आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन थर्ड, जिसमें क्या बता रखा है? XYZ ये रेशियो है 3:1, और इसमें भविष्य में Z का हिस्सा कितना है? 1/3। ए और बी का नहीं बता रखा है। ठीक है, सॉरी X और Y का नहीं बता रखा है। और गुडविल का वैल्यूएशन कितना किया गया है? तो क्या इस क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल है? नहीं है। तो नहीं है तो नहीं बंद करना है। अब क्या करेंगे? जो न्यू गुडविल है उसको हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले आपको सबके न्यू रेशियो निकालने जरूरी है, क्योंकि सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या बनता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो तो अपने पास है ही है, लेकिन क्या न्यू रेशियो सबके हैं? नहीं है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले न्यू रेशियो निकालेंगे। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो भविष्य में Z का हिस्सा तो दे रखा है अपने को, तो Z का हिस्सा कितना है? 1/3। तो Z का हिस्सा 1/3 है। अगर टोटल प्रॉफिट 1 रुपीज है, कितना है? 1 रुपीज। उसमें से अगर 1/3 में माइनस कर दूं Z का पार्ट, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा? ठीक है, टोटल कितने हिस्से किए मैंने किसी चीज के? 3 हिस्से कर रखे हैं। ठीक है, 3 हिस्से कर रखे, जिसमें से एक हिस्सा Z का हो गया, तो बाकी दोनों हिस्से किसके हैं? X और Y के। इसका मतलब इस 2/3 में किसका पार्ट है? X और Y का, यानी कि X और Y के। अब देखते हैं कि X और Y का जो हिस्सा है इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। हमेशा क्या करना है? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब देखते हैं यहाँ पर X का न्यू रेशियो, तो पार्ट कितना है अभी बचा हुआ? 2/3 X का, और Y का भी कितना है? 2/3। भाई जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा हुआ है Z का माइनस करने के बाद कितना बचा है? 2/3। इसको हमेशा किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? इनके ओल्ड रेशियो में। क्या किया जाएगा? ओल्ड रेशियो में। इसमें Z का पार्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, Z का पार्ट अलग से मतलब माइनस कर दिया, क्योंकि उसका पार्ट 1/3 था जो हमने अलग कर दिया, इसलिए अब इस एक का कोई रोल नहीं है। अब आपके पास रेशियो क्या बने? 3 और 2, तो यानी कि 3/5 इंटू 2/5। समझ में आ गया? 3 और 2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 3 2 6 और 3 5 15, 2 दूनी 4 और 5 तिया 15। ठीक है, अब इसी तरह से हम Z का रेशियो भी निकालेंगे। Z का रेशियो कितना है? 1/3। क्या करेंगे? 15 15, तो इसको भी 15 करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर इसका हर 15 करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5। तो कितना आ जाएगा? 5/15। तो जो रेशियो बना हमारा क्या बना? 6:4:5। ठीक है, क्या बना रेशियो? 6 4 और 5। तो ये 6 4 5 क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये हम साइड में लिख लेते हैं यहाँ पर कि 6:4:5। अब देखते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है? X, Y और Z। पहले क्या रेशियो था?
3/6, 2/6, 1/6, ठीक है, माइनस 6/15, माइनस 4/15, माइनस 5/15, न्यू रेशो। अगर जिसका आंसर माइनस में आ जाएगा इसका मतलब क्या होगा, क्या वो सेक्रीफाइस करेगा? नहीं, वो गेन करेगा। तो चलो इसका एलसीएम लेते हैं। 15 और 6 का एलसीएम 30 ले सकते हैं, क्योंकि 15 की टेबल में 30 आता है और 6 की टेबल में भी 30 आता है। तो छोटा नंबर ले लेते हैं, तो यहाँ आता है 30। जब 6 का डिवाइड करेंगे हम, 30 में 6 से डिवाइड करेंगे, 5 × 3, 15 - 12 इजिकल टू 3/30। इसका मतलब ये 3/30 सेक्रीफाइस कर रहा है। दूसरे का देखते हैं, एलसीएम लेंगे कितना, 30, 10 - 8 इजिकल टू 2/30। नेक्स्ट इसका एलसीएम लेंगे 30, ठीक है। अब यहां पर एलसीएम लिया 30, 5 - 10 इजिकल टू -5/30, ठीक है। माइनस में गया, क्योंकि 5 में से 10 माइनस करो कितने जाएंगे, -5 आ जाएंगे। तो -5/30 मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। अब देखना क्या ये मैच कर रहा है। देखो इसने 3 रुपये सेक्रीफाइस किए, इसने 2 रुपये सेक्रीफाइस किए, तो इसको गेन कितने का हो गया, 5 रुपये का। समझ में आ गया। तो अब अपन क्या करेंगे, जो गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है कितने हज़ार का किया गया है, 30,000 का। तो 30,000 का जो गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है, 30,000 × 5/30 कितना होगा, कितना होगा, 5,000। तो 5,000 में जो रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 और 2 में, तो किसको कितना मिलेगा, 3,000 और 2,000। तो अब देखना ये है कि Z से पैसा लेना है और किस किस को देना है, X और Y को देना है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, Z's कैपिटल अकाउंट DR टू X कैपिटल अकाउंट टू Y's कैपिटल अकाउंट। कितने हज़ार का, 5,000 का इससे लिया जाएगा पैसा गुडविल के नाम का, और 3 और 2 अनुपात में बांट दिया जाएगा, यानी कि 3,000 और 2,000। तो इस तरह से हमने क्या किया, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन किया, ठीक है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।